पुस्तक का नाम प्रज्ञोपनिषद समर्पणम। लेखक ब्रह्मवर्चस। ओम मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामश्च जगद्गुरुं पादपदे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। मातृवत् लालेत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। भगवत्या जगन्मातु श्रीरामस्य जगद्गुरोः पादुकायुगले वन्दे श्रद्धा प्रज्ञा स्वरूपयोः। नमोस्तु ते गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणी सदा यस्य वाङ्मृतहान्ति विषं संसारसज्ञं कम्। असम्भवं सम्भवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झाव्रतिरोधसक्षं युगस्य निर्माणे कृते समुद्यतं परं महाकालमहं नमामि। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। भूमिका। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण एवं आरण्यक, इन चार को भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथों के रूप में मान्यता प्राप्त है। विज्ञान सम्मत सांस्कृतिक विवेचना के साथ हमारा ये वाङ्मय ज्ञान विज्ञान का विराट भंडारगार है। कालक्रम में इसके पश्चात अन्याय ग्रंथों में 18 पुराणों की लोकप्रियता मिली। जहां 4 वेदों में कुल मिलाकर मात्र 20,000 मंत्र हैं, वहां 18 पुराण व उप पुराणों में प्राय 1 करोड़ से भी अधिक मंत्रादि हैं। इन सभी से मिथक महात्म्य प्रधान कथानक भरे हुए हैं। समय समय पर इन सभी में कुछ अंश जुड़ते और कुछ कटते चले जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने एक नई विद्या खोजी, प्रज्ञा पुराण के रूप में। यद्यपि उनने स्वयं ने निज के स्तर पर वैदिक वाङ्मय का, आर्ष साहित्य का पुनरुद्धार कर उसे 1960 और 61 में जन भाषा में प्रस्तुत किया था। तथापि ऋषि स्तर की उनकी मनीषा ने परिवर्तनशील समय के अनुसार आज की युग समस्याओं का समाधान बताने वाले कथा प्रदान, विचारोत्तेजक, तथ्य सम्मत साहित्य की आवश्यकता समझी एवं उसे पौराणिक आधार पर ही किंतु उपनिषद प्रधान शैली में प्रज्ञा पुराण के 5 खंडों के रूप में लिखकर रख दिया। प्रज्ञा पुराण को उनने युग पुराण, प्रज्ञोपनिषद, जो कथानकों की सम्मति के साथ प्रस्तुत किया गया था, की संज्ञा दी और प्रथम खंड की भूमिका में लिखा कि अभी इसके 5 खंड ही प्रकाशित किए जा रहे हैं, किंतु बन पड़ा तो पुरातन 18 पुराणों की तरह 18 खंडों का सृजन करेंगे। अभी तक कथानक सहित इसके 4 खंड ही जन जन के समक्ष आए हैं। 5वें व 6ठे खंडों को 1996 और 97 में प्रकाशित करने की योजना है। इनकी लोकप्रियता इसी से आंकी जा सकती है कि प्रत्येक की विगत 10 वर्षों में 8-8 आवृत्तियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। प्रस्तुत है वाङ्मय में प्रज्ञोपनिषद, जिसे नाम दिया गया है मात्र उस शाश्वत विचार प्रवाह में जिसमें पूज्यवर ने आस्था संकट के उपचार के लिए लेकर ऋषि परंपरा के पुनर्जीवन एवं सतयुग की वापसी की बात कही है, उसे सूत्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें संस्कृत श्लोकों के साथ उनके अर्थ दिए गए हैं। मूल प्रज्ञा पुराण में पूज्यवर्ग के निर्देशानुसार संपादक तंत्र द्वारा जो टीका, व्याख्या एवं कथानक जोड़े गए हैं, वे इसमें नहीं है। कथानकों को अलग से एक वाङ्मय में प्रस्तुत किया जाएगा। पाठकों को 5वें व 6ठे खंड के रूप में नया, अभी तक अप्रकाशित प्रतिपादन पढ़ने को मिलेगा। बाद में यह पुराण के खंडों के रूप में कथानकों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
शेष 12 खंड अभी इसमें नहीं दिए जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव को इस युग का व्यास कहा जाता है। इसे प्रज्ञो उपनिषद के विचार प्रवाह का उतार चढ़ाव के रूप में प्रश्नोत्तर शैली में किए गए प्रतिपादन के रूप में देखा समझा जा सकता है। यह उनकी लेखनी का ही चमत्कार है कि उनने आज के जीवन के हर पक्ष को अपनी तुलिका से स्पर्श किया और उसे ऐसा रंग दिया है कि वह युगानुकूल चित्रांकन जान पड़ता है। वह प्रज्ञा पुराण की भूमिका में लिखते हैं कि बदलते समय के अनुरूप उसकी परिस्थितियां, मान्यताएं, प्रथाएं, समस्याएं और आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। तदनुरूप ही उसके समाधान खोजने पड़ते हैं। इस ग्रंथ का सृजन इसी निमित्त किया गया है। लोक शिक्षण हेतु अत्यधिक सरल शैली में लिखे गए इस प्रवाह में प्रत्येक खंड की अपनी एक विशेषता है। प्रत्येक खंड में युग समस्याओं के कारण उद्भत आस्था संकट का वितरण है एवं उसे उबरकर प्रज्ञा युग लाने की प्रक्रिया रूपी अवतार सत्ता द्वारा प्रणीत संदेश है। भ्रष्ट चिंतन एवं दुष्ट आचरण से जूझने हेतु अध्यात्म दर्शन को किस तरह व्यवहारिक रूप में अपनाया जाना चाहिए, उसका इसमें विस्तृत व्याख्या है। द्वितीय खंड में उन गणों के विस्तार का वर्णन है जिन्हें धर्म के शाश्वत सिद्धांतों के रूप में जाना जाता रहा है। सत्य, विवेक, संयमशीलता, कर्तव्य परायणता, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार, परमार्थ जैसे गुणों को अपनाने से देव मानवों को सृजन व समाज में सत प्रवृत्तियों की स्थापना का इसमें विवेचन है। तृतीय खंड में परिवार संस्था के विभिन्न पक्षों यथा दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ दायित्व, नारी शिशु वृद्ध जनों का परिवार संस्था में भूमिका, सुसंस्कारिता, संवर्धन एवं विश्व परिवार के सतयुगी दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। चतुर्थखंड में देव संस्कृति के विभिन्न उन पक्षों को समर्पित है जो आज तक लुप्त प्राय है। वर्णाश्रम, धर्म, पर्व संस्कार, तीर्थाटन, प्रवज्ञा, मरणोत्तर जीवन, आस्था संकट व अंत में निवारण हेतु निष्कलंक प्रज्ञा अवतार का इसमें विवेचन है। प्रज्ञा उपनिषद का 5वां खंड सब धर्म समभाव को समर्पित है। आज की यह त्रासदी भरी एक ऐसी परिस्थिति है जिसका समाधान इसके कर्म व्यवस्था, आत्म परिष्कार, व्यवहारिक तपोयोग, आत्मबोध, धर्म धारणा और उपासना आराधना के प्रकारण के द्वारा किया गया है। सब धर्मों, संप्रदायों, मतों के कथानक, दृष्टांत, उसकी सृष्टि के लिए आने वाले प्रज्ञा पुराण को जोड़कर व्याख्या के साथ प्रकाशित किए जा रहे हैं। इस वाङ्मय के अंतिम में छठे खंड में देवात्मा हिमालय की ऋषि सत्ताओं की अद्भुत क्रियाकलापों को लेकर मानवीय काया व प्रकृति जगत की अविज्ञात गुत्थियों का वैज्ञानिक अध्यात्मवाद की धुरी पर समाधान किया गया है। यज्ञ विज्ञान, मंत्र शक्ति, औषधि विज्ञान से लेकर अर्थ संस्कृति के सभी गुह पक्षों पर प्रश्नोत्तरी शैली में इसे समाधान प्रस्तुत है। प्रज्ञोन उपनिषद के रूप में पूज्यवर का चिंतन चेतना का वह पक्ष हमने प्रस्तुत किया है जिसने लाखों को नहीं करोड़ों के जीवन में प्रभावित करके नूतन दिशा दी है। इस स्थान पर 6 खंडों का प्रस्तुतिकरण का यह अभिनव प्रयास है। ब्रह्मवर्चस्व।